उसमें दो तरह का होता है, दो तरह की कमेटी होती है। एक फी सबिल्ला में इंतज़ामिया कमेटी बनती है, जैसे लाल शाह दरगाह रहमतुल्लाह अलैह, लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की जब है इंतज़ामिया कमेटी। एक वक्तुल औलाद के इसमें जो भी इमाम बाड़ा आता है तो वो मुतवल्ली उसका देखभाल करता है। हाँ, और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताओ, बहुत से वक्तुल औलाद में ये लिखा हुआ है उनके वक्फनामे में कि ये वक्फुल औलाद हैं, इनके ख़ानदान वाले रहेंगे। लेकिन और हमारे राजंडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सिराज जी, इमामपुर पंचायत के मुखिया जी मिंटू जी, मिलता तो आते कम से कम, और हमारे वक्फ कमेटी के अध्यक्ष मदर शकील साहब, हबीबपुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार राउत जी, और हमारे सारे इलाके के अभिभावक और छोटे छोटे बच्चे। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का लगातार मीटिंग होता है। पिछले बार भी हमने बोला था कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी मुहर्रम जब आता है तब सेंट्रल मुहर्रम कमेटी जिंदा होता है। उसके बाद मुहर्रम ख़त्म होता है, फिर 40वां होता है, उसके 10-15 रोज फिर से जिंदा होता है, और 40वां ख़त्म होने के बाद कंप्लीट 10 महीना मरा हुआ रहता है। ये एकदम खबरों का खुलासा बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमने लगातार पिछले मुस्लिम स्कूल कैंपस मीटिंग हॉल में जो मीटिंग हुई थी, जो पिछले साल हमारे साथ घटना स्थल पर गवाही के तौर पर अभी हमारे थाना अध्यक्ष पंकज कुमार राउत जी मौजूद हैं, राजा सोनार थे और 1-2 लोग थे, जिसमें सुबह के टाइम में जो ईंटा पत्थर चला था उसके लिए हमने जो है ना मुस्लिम स्कूल मीटिंग हॉल में सारी बात रखा था कि आप पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र से जितने सारे लोग सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में हैं अब लगभग बूढ़े हो चुके हैं, और आपको युवा को इसमें जोड़ना होगा। चारों क्षेत्र से कम 25 लड़के को, 25 युवा में कम से कम 20 युवा और 5 अभिभावक के रूप से जब तक जोड़ के इसको मजबूत नहीं करेंगे तब तक सेंट्रल मुहर्रम कमेटी मजबूती से नहीं चलेगा। आप सोचिएगा कि अभी आपने जिक्र किया कि हम 8 साल 10 साल पहले, आपको याद होगा, माछीपुर गोराडीह प्रखंड में सूर्य महल में पहलाम होने में हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा होने वाला था। का काम क्या, अखाड़े को रास्ते को छोड़ देना नहीं, उसके साथ चलना भी अच्छा है। आप चलते कब है ये हमको बताइए, मेरा सवाल है। आप 4 कदम उसके साथ कब चलते हैं? कोई एक एविडेंस दीजिए कि हाँ हम यहाँ से वहाँ तक गए हैं, हमको अपने तसल्ली बताइए, या संयोजक साहब ही इसका जवाब दे दे कि हाँ हम चले हैं, 10-20 आदमी पैदल चले हैं, जब हो रहा है तो उसको संभालते हुए हम लोग काफ़ी दूर तक चले हैं। कर रहे हैं और साथ में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के तमाम ओहदेदारान, साथ ही साथ साने चलने वाली सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के मजार कमेटी के तमाम ओहदेदारान, तमाम मेंबरान, और साथ में हमारे शहर गांव समाज के आए हुए गणमान्य व्यक्ति, मैं आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और आज सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। रहा सवाल सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की सारी बातें जो हो रही है, उन सारी बातों का मैं निचोड़ पर जाऊँगा। बहुत बातें तो ऐसे विस्तार से करने से बहुत हो जाएगी। पहला बात तो ये है कि आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तरफ से, इसमें हम खुद जिम्मेदार हैं। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ सही संयोजक की हैसियत से। मुकम्मल किया जाए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमने सुनने में आई और लोगों की बातें भी राय भी आई।
बात में नहीं आना चाहिए। मोहर्रम कमेटी के जो संयोजक सब हैं उन्हीं को ना बनाना है, बात तक बनाना है। कुछ भी हो जाता है उसके बाद आप लोग तक काम नहीं आते हैं। मिल गया तक को लाइसेंस नहीं मिल रहा तो आप लोग अपने घर में रहें, उसको लाइसेंस भी नहीं दिलवाए आप लोग। तो ये काम सेंट्रल मोहर्रम कमेटी का है कि नहीं? किसी के साथ अगर लफड़ा हो गया या किसी का केस हो गया, इसको सॉल्व कौन करेगा? ये बताइए, इनको सॉल्व कौन करेगा? इसको सेंट्रल मोहर्रम कमेटी ना करेगा, चाहे आप हो हम हो जो भी है सेंट्रल कमेटी, उसको सॉल्व उसी का काम ना करना कि उसको कहना कहीं से और से लाएंगे। जब हम एक लाइसेंस न दिलवा सकते हैं, सबके बात को सुने। हम दो बदलाव महसूस किए जो कमेटी के सामने अपना मशवरे के तौर पर रखना चाहिए। पहला, नौजवान तबके में आपके कार्यशैली से असंतोष बहुत बढ़ा हुआ है। इसको दूर करने के लिए आप ये तीनों पंचायत जो मुफस्सिल का इलाका है, यहाँ सबसे बड़ी एक कमेटी है जो सार्वजनिक कमेटी है। ये सबसे बड़ी कमेटी है मुफस्सिल, इसके सदर सेक्रेटरी से रब्ता कायम कर दे और रेलवे लाइन के इस पार का इलाका और मेले का इलाका, यहाँ स्थिति को संभालने के लिए और मेले में कोई हुड़दंग न हो उसको बनाने के लिए ये जिम्मेदारी है। मेरा प्रस्ताव है कि ये जिम्मेदारी मजार कमेटी को सौंपा जाए। नौजवान दोस्तों का हम कई साल से इस सवाल को हम उठा रहे हैं कि संयोजक आप हैं, हम लोग सह संयोजक हैं, तो ये टेम्पोररी फेज होता है। अध्यक्ष आप ही रहे, हम बार बार कह रहे हैं अध्यक्ष आप ही रहे, लेकिन कमेटी का जो विस्तार होता है दुर्गा का, काली पूजा का, विषहरी पूजा का, उसमें एक पैटर्न है कि हर 5 साल पर इलेक्शन होता है। एक साल समस्या मुझे लगता है 3-4 साल से बहुत कम हो गई। ठीक है, अखाड़े में होता है पैकर तो ये गारंटी लेते हैं हम कि पैकर आप कहीं को कुछ करता नहीं, हल्का फुल्का अपना भीड़ रहता तो होता ही है। ठीक है, और ज़्यादा कहीं कुछ होता नहीं और पैकर को हम लोग संभाल लेते हैं, अल्लाह का रहमत करम में संभाल लेते हैं। और जिला प्रशासन और नगर निगम से हम लोग को सहयोग तो मिलता नहीं। भागलपुर में नगर निगम अगले बार धनंजय कुमार एकजोत आए दिल्ली के साल के लिए हमने 25 बार कॉल किया होगा। इसमें 2 लेबर को करंट लग गया, उसको हमने मायागंज पहुँचाया, तो सारी दूसरे साथ को भी बुलाए, कुछ मैनेज कर दीजिए, मैनेज तो करिए लेते हैं। दिल्ली में जितना भी मेला लगे उसमें मजार कमेटी से लड़के चुन कर देते हैं और सेंटर मोहर्रम कमेटी उस पर काम करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट करना कि आप लोग सब मिलकर हम लोगों को एक लिस्ट बना कर दीजिए और उसमें हम लोग प्राइज भी देंगे। आप जो हो गया जो भी किया उसके लिए माफ़ी, प्राइज के साथ आपके मतलब फ़ोटो आप हम लोगों को खाली आप लोग दे दीजिए कि किसको किसको आप लोग ने बनाया, कितने लोग हैं, सबका फ़ोटो के साथ बैच बनाया जाएगा। और जैसा कि हमारे सर बता रहे थे कि हो सकता है कि हम लोग टी शर्ट भी दें, उम्मीद रखिए कि टी शर्ट भी मिलेगा। जो इस क्षेत्र में काम करेगा हो सकता है कि सबको टी शर्ट जो सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के मेंबर एवं बाजार कमेटी के एवं वहाँ के सिराज मुखिया जी, पंचायत के एवं उनापुर पंचायत के मुखिया जी, महबूब जी, महबूब जी भोला को फोन किए थे कि 15 को सर मीटिंग होगा, आप भी प्रेजेंट रहिए। बोले कि आप जो है पिछले बार मुहर्रम से पहले ही हम फरवरी में ज्वाइन किए थे, तो जब मुहर्रम पर्व के बारे में पूछे कि यहाँ पर किस तरह होता है तो भोला बाबू भी ही बोले कि यहाँ पर पूरे भागलपुर का यहीं पर पहला होता है। जिस तरह से काली पूजा भागलपुर का नामी है, उसी तरह से मुहर्रम पर्व नामी है। तब हम जो है भोला जी से बात किए कि एक जो है हम समाज में ही बैठकर मीटिंग कर लें कि समाज के लिए भी जो चीज़ यहाँ कमी बेस हमको जानकारी हो जाएगा। लेकिन हमको भोला बाबू मंगलू के घर पर मीटिंग करवा, जगह नहीं होने के कारण मंगलू जी घर पर ही मीटिंग किए। मंगलू जी बहुत ही कोऑपरेटिव थे, आज दुनिया में नहीं रहे। और हम इस मीटिंग में यही चीज़ बोलना चाहेंगे, जो चीज़ पिछले बार कमी था उस चीज़ को इस बार हम दुरुस्त करें। पिछले बार कमी था, बात करने से कोई अभी नहीं है। और यहाँ पर हम जब ज्वाइन किए ये चीज़ सुने, मीटिंग में भी सुने, जिस तरह से मुहर्रम कमेटी बना हुआ है, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी या मजार कमेटी या काली पूजा कमेटी या दुर्गा पूजा कमेटी, इस तरह से बिहार में कहीं नहीं बना हुआ है।
यह भागलपुर का सौभाग्य है। यह चीज़ कमेटी बना हुआ है। कमेटी जो है प्रशासन को सहयोग करती है कि हम मेरा पर्व जो है जो भी फेस्टिवल हो शांति से संपन्न हो जाए। जो भी फेस्टिवल है, हिंदू का फेस्टिवल हो या मुस्लिम का, हम लोग एक भाई हैं। तो इंडिया में हम लोग हैं, सब भाई हैं। सब फेस्टिवल में हम लोग मिलकर वह फेस्टिवल मनाते हैं। जिस तरह से हम काली पूजा में देखे भोला बाबू या चांद बाबू मिलकर बुढ़िया काली मंदिर में सब मिलकर हम लोग विसर्जन करवाए, उसी तरह से इस पर्व में भी हम लोग कराएंगे ही। जो चीज़ कमी है बात करने से कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ कमी पिछले बार हुआ, जिस तरह से पता है कि साजंगी पहाड़ के नीचे 1:30 बजे हमको सूचना मिला, इस तरह से घटना हुआ। हम भोला बाबू सरपंच साहब को पहले फ़ोन किए, वहाँ पर मेरा टीम पहुँचा हुआ था। तुरंत हम लोग उठाए अपना गाड़ी से, एम्बुलेंस भी लगा हुआ था, एम्बुलेंस में नहीं भेजे, एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाया। और हम अपना गाड़ी से भेजे कि किसी को पता उतना नहीं चले, किसके लिए, अपने समाज के लिए ना। जी बहुत अच्छा पता चल जाएगा पब्लिक को, तो मोमेंट खराब हो जाएगा। मोमेंट जब खराब हो जाएगा तो फिर हम लोग क्षेत्र का बदनामी हो जाएगा। जी जिस तरह से बोले 5 बजे सुबह में हमको भी मन कर रहा था कि हम अब निकल जाएं। पिछले बार कहानी बता रहे हैं, ये चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। जो चीज़ पिछले बार या 2 साल 3 साल जो चीज़ कमी हुआ, उस सब चीज़ को निखारिए। कोई फेस्टिवल में जो चीज़ हमको कमी है उस चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। उस चीज़ जो चीज़ हमको घटना घटी है उस चीज़ हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वह दोहराए नहीं। जिस तरह से वर्दी बाबू बोले कोई चीज़ कार्यक्रम करने के लिए, जब अपना बेटी की शादी जब हम करते हैं 1 महीना पहले हम तैयारी करते हैं, 2 महीना पहले तैयारी करते हैं, जेवर खरीदेंगे, ये चीज़ खरीदेंगे, वो चीज़ खरीदेंगे। उसी तरह जब हम मुहर्रम पर्व मनाएंगे तो 1 महीना पहले हम तैयारी करेंगे। ये चीज़ हम सुनकर देखकर बहुत अंदर से हमको खुशी मिल रहा है। और अच्छा कि बैठक होनी चाहिए। तो आज पहली बैठक इन्होंने इंतज़ाम जो किया है काबिल तारीफ है और सारे लोगों को बुलाया है। आप लोग का जो किए हैं नजार कमेटी और ये क्या बोलते हैं सेंट्रल कमेटी, इन सब का जो मीटिंग किए हैं आप लोग, अच्छा है, ठीक है ना। और अगला जो मीटिंग करिएगा तो सबको जो किया वार्ड मेंबर ये जो भी हो 9 युवक लोग को जोड़िए इसमें, और जोड़ करके तभी ये मीटिंग जो की है ये चलेगा, ठीक है ना। 9 युवक को नहीं जोड़िएगा तो नहीं चलेगा। 9 युवक को जोड़ना है, इसमें जोड़ करके तभी जो की है मुहर्रम कमेटी जो की है ये जो की है बढ़िया ठीक है चलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तरफ से जो बैठक की गई, कई बातों पे बात भी हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं INN न्यूज वर्ल्ड का नेटवर्क का तारीफ करूंगा कि आप सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और शाहजहांगी लाल खां मजार कमेटी के संयुक्त बैठक में आप इसको कवर कर रहे हैं और आवाम तक पहुंचाएंगे। मैं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक की हैसियत से आपकी सराहना करते हुए कहना चाहूँगा कि आज जो बैठक हुई जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे सदस्य शामिल हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने ये इजहार किया कि इस कमेटी में नौजवानों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि नए जोश, जज्बा और जुनून के साथ वो काम कर सकें और उनके जोश में जो पुराने हमारे जो मेम्बरान हैं, जो संयोजक हैं या सह संयोजक हैं, वो उसमें सरपरस्ती निभाएं। इसके लिए हम लोगों ने इत्तेफाक किया है और अगली बैठक भी जो 22 तारीख को अगले संडे को होगी वो इसी मकाम पर होगी और उसमें मजार कमेटी से गुजारिश की गई है, खास तौर पे यहाँ पे जो 3 पंचायत है और 5-6 गांव है, वहाँ से तकरीबन 10-15 नौजवानों की जो ख्वाहिशमंद हैं, जो समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, जो अमन और शांति के लिए अपने को समर्पित करना चाहते हैं मुहर्रम कमेटी के माध्यम से, तो उनके नाम का प्रस्ताव लेकर आएंगे और उस दिन हम लोग उनको जोड़ेंगे ताकि मुहर्रम कमेटी में और भी आसानी हो सके इसके संचालन में। साथ ही साथ शासन की जो कोताही होती है, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे सड़कों की मरम्मत हो, चाहे बिजली का इंतजाम हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों का डिपोटेशन हो या पुलिस कर्मियों का भी डिपोटेशन हो, उसमें जो कोताही होती है उसमें हम लोग शुरू से ही आवाज़ उठाएंगे ताकि उन पर दबाव बने और इसको अन्य पूजा के जो जुलूस निकलते हैं जिसमें स्कॉट किया जाता है, उसी तरह से ये तय हुआ था पिछले साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बैठक में, ये तय हुआ था कि
पुलिस थाने की जो लोकल थाना होगी वो उस इलाके के तमाम अखाड़ों को लाइन अप करके उसको एस्कॉर्ट करेगी। पहलाम तक जो नहीं हुआ हम लोग चाहेंगे कि इस बार अमल कराएं और जो रास्ते हैं खोदे हुए गड्ढे किए हुए हैं अगर अभी से काम नहीं होंगे तो फिर समय बहुत कम है, 20 दिन बचा हुआ है, पहलाम को फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की जानिब से लाल खां मजार कमेटी के तमाम जो अहदेदारान हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उन्होंने ख्वाहिश से ही फिर दूसरी बैठक का भी इंतजाम अपने माथे लिया है जो अगले रविवार 22 जून को 3 बजे ईदगाह मैदान में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मुहर्रम कमेटी की बैठक की गई, कई बिंदुओं पे बात भी कही गई, चर्चा भी, कई मुद्दे हैं, कई समस्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और हजरत लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह मजार कमेटी दोनों कमेटी के जानिब से जो आज बैठक रखी गई थी ईदगाह मैदान में, आज बैठक में विशेष बिंदु पर बात यही हुआ है कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में जितने भी इलाके के पश्चिमी हो, पूर्वी हो, उत्तरी हो, दक्षिणी हो, चारों ओर के लोगों को, नए युवा लोगों को जोड़ने का काम किया जाए और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी को मजबूत से मजबूत बनाया जाए। एक भागलपुर में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का जो पहचान है वो पहचान में एक जानदार शानदार तरीके से इसका जो है नुमाइंदी किया जाए और संयोजक और सह संयोजक जो पुराने हैं और जो नए आएंगे वो नए जोश से, नए खरोश से काम करेंगे। यही आज विशेष सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और मजार कमेटी के बीच बात तय हुई। आपका परिचय? मेरा परिचय इमामपुर सरपंच रिंकू सरपंच प्रतिनिधि। जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तरफ से बैठक रखी गई, कई मुद्दों पे बात भी हुई, आने वाले तरफ मुहर्रम त्यौहार को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सामने त्यौहार है तो ये बहुत अच्छी पहल है इस कमेटी की और समाज जागरूक है और मुहर्रम का त्यौहार जो है बलिदान का त्यौहार जी और इसमें जो है संयम बरतने का त्यौहार है और मीटिंग इसीलिए की जा रही है ताकि जो है इस प्रोग्राम को जो मेन मकसद है इस प्रोग्राम का कि जो आपका त्यौहार है जी अच्छे से मना लिया जाए जी, किसी को दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो और इस त्यौहार को अच्छे से मनाया जाए। इसकी कोशिश है, इस मीटिंग के जरिए से ये कोशिश की जा रही है कि हमारे भागलपुर में सब लोग अमन सुकून के साथ त्यौहार को अदा करें। आज जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तरफ से जो बैठक की गई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी पहल, खासकर मैं जो शाहजंगी पंचायत के लोगों से और ये जो शाहजंगी पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह कमेटी जो है वो कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे मुकाम पर इतने अच्छे प्रोग्राम उन्होंने करवाया और पहले बिफोर जो इन लोगों के मैसेज जो है भागलपुर शहर में अच्छा जाएगा और हम लोगों को भी काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पर ये भी बात अच्छी हुई है कि अभी सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में बहुत सारे ज़ईफ़ लोग बचे हुए थे, इसमें नए लोगों की ज्वाइन हो और नए लोगों को जोड़ा जाए, इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग पूर्व से पहले और प्रशासन को भी आगाह किया जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन की जो प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ गड्ढा है और नाला ख़राब है, बिजली की परेशानी है, उस सबको दुरुस्त करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा और ये निश्चित रूप से हम लोग सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं और ये काम पूरा होगा, इसकी पूरी प्रशासन के द्वारा गारंटी भी दी जाएगी। जी, आपका परिचय? मैं मोहम्मद तकी अहमद जावेद, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी मीडिया पर।